हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पार्ट 2 भिन्न एवं दशमलव। अध्याय 2 पार्ट 2 है भिन्न एवं दशमलव। तो पहले तो हम समझते हैं भिन्न क्या होती है। देखो, भिन्न जो होती है वो किसी चीज का अंश होती है, किसी का हिस्सा होती है। किसी भी कोई पूरी चीज होती है तो उसका जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, उसी को मिलाकर बनती है भिन्न। देखो, भिन्न के अंदर दो वर्ड काम में आते हैं। एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। जो ऊपर वाला मान होता है भिन्न में वो अंश कहलाता है। जैसे लिखा हुआ है 5/4, तो ऊपर वाला जो मान होगा वो कहलाएगा अंश और नीचे वाला जो मान होगा वो कहलाएगा हर। ये भिन्न के दो भाग है, अंश और हर। ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये भिन्न क्या होती है। वो तो हमें पता चल गया, किसी भी चीज का हिस्सा होती है, पार्ट होती है, वो होती है भिन्न। अब देखो, भिन्न के भी टाइप्स होते हैं, जैसे उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित, अनुचित और मिश्रित। ऐसे कॉमनली भिन्न के दो मुख्य पार्ट होते हैं। एक तो होती है साधारण और दूसरा होता है दशमलव। साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न की नॉर्मल डेफिनेशन ये है कि जब किसी भिन्न का जो अंश है, ये वाला भाग, उसके हर से पूर्ण विभाजित नहीं होता है। पूर्ण विभाजित मतलब अंश में हर का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, वो होती है साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न के तीन भाग होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। देखो, पहली बात आती है उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश जो होता है वो छोटा होता है। उचित भिन्न के अंदर हमेशा अंश जो होगा, भिन्न का अंश जो होगा वो हर से छोटा होगा, यानी कि अंश होगा छोटा और हर होगा बड़ा। ठीक है, ये हो गई उचित भिन्न। उचित भिन्न के अंदर क्या होगा, अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। सेकंड है फिर अनुचित। अनुचित इसकी उल्टी होगी, जिसके अंदर अंश तो होगा बड़ा लेकिन हर होगा छोटा। भले एक नंबर से बड़ा हो लेकिन अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। अंश होगा बड़ा और हर होगा छोटा, वो होगी अनुचित भिन्न। और तीसरी आती है मिश्रित भिन्न। देखो, नाम में लिखा हुआ मिश्रित भिन्न। मिश्रित जो मिलाकर बनी हुई भिन्न है। मिलाकर बनने का मतलब है इस भिन्न के अंदर क्या होता है, एक तो पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भिन्न क्या होती है, किसी भी चीज का कोई हिस्सा होती है, वही होती है भिन्न। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न के अंदर क्या होगा, एक तो पूर्णांक आएगा और एक दूसरी भिन्न आएगी। जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें जो ये 8 लिखा हुआ है पूरा है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, 0 से अनंत तक की सारी संख्याएं प्लस और माइनस की जो संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो सब पूर्णांक में आती है। इसमें बट्टे वाली संख्याएं या पॉइंट वाली संख्याएं नहीं आती है। 1 + 1, उसमें एक एक जोड़ते रहो, जो संख्या मिलती है वही होती है पूर्णांक। तो मिश्रित भिन्न के अंदर क्या होता है, एक तो पूर्णांक होता है और दूसरी एक और भिन्न होती है। इन दोनों को मिलाकर जो बनती है वही होती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो ये हो गए साधारण भिन्न के बारे में सब। अब सेकंड लेते हैं दशमलव भिन्न। देखो, दशमलव भिन्न कौन सी होती है, जिनमें दशमलव भिन्न 2 टाइप्स की है। दशमलव भिन्न के अंदर क्या होता है, जब आप इसका डिवाइड पूरा करते हो, इसका भाग पूरा करते हो, तो जो डेसिमल्स के रूप में आंसर आते हैं उन्हीं को हम कॉमनली दशमलव भिन्न के रूप में कहते हैं। जैसे एक संख्या लिखी हुई 10/3, तो 10 में 3 का भाग देना है, 3 बार तो जाएगा, फिर पीछे 1 बच जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर भाग को आगे करेंगे। इसका जो पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये वाली एक दशमलव भिन्न है, यानी कि इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो दशमलव में लिख लेगा, वो होती है दशमलव भिन्न। इसमें भी दशमलव भिन्न शामिल होती है
लेकिन अलग से एक टॉपिक लेते हैं दशमलव भिन्न, तो जिसका आंसर पॉइंट में आने वाला है। और पॉइंट में भी देखो आवृत्ति आनी चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है ना, आवृत्ति होनी चाहिए। आवृत्ति का मतलब रिपीट होना चाहिए वर्ड। इसमें देखो वर्ड रिपीट हो, जैसे ये है 5/2 करते हैं तो उत्तर आएगा 2.5, है ना। ये फिक्स आंसर आ रहा है, लेकिन दशमलव भिन्न के अंदर क्या होता है, फिक्स आंसर नहीं आता है, आवृत्ति होती है, रिपीट होते हैं वर्ड्स। ऐसे कैसे, इसमें भी एक होती है जिसके अंदर जो डेसिमल के बाद में रिपीटिंग वर्ड आना शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरा जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 17/6 है, 6 दूनी 12, ठीक है, पीछे रह गया 5 और 0 उतारा, 6 8 48, 2 और 0, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, इसमें 3 3 3 रिपीट होता रहेगा। देखो दशमलव भिन्न के अंदर एक तो क्या होती है जिसमें पॉइंट के बाद जो डेसिमल आएगा, दशमलव आएगा, वो पूरा रिपीट ही आएगा, सेम ही आएगा रिपीट। और दूसरे में क्या होगा, एक या कुछ अंकों के बाद में आपको रिपीटिंग वर्ड्स मिलेंगे, एक या कुछ अंक आ जाएंगे दशमलव के बाद में, उसके बाद में आपको जो मिलेगा वो रिपीट में मिलेगा। तो ये हो गई दशमलव में। अब हम देखते हैं भिन्नों की संक्रिया है। भिन्नों की संक्रिया यानी कि भिन्नों की जोड़, बाकी, गुणा और भाग कैसे किए जाते हैं। जैसे एक भिन्न है 1/4, इसमें प्लस करना है 2/4। तो कॉमनली तो भिन्नों के अंदर क्या किया जाता है कि उनके हर जो होते हैं उनका लसब निकाल के फिर उनको सॉल्व किया जाता है। ये बेसिक वे है इसका। किसी भी तरह की भिन्न हो उसमें हमेशा आप हरों का लसब निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ रूल्स भी हैं, जैसे यदि जिन भिन्नों को हमें जोड़ना है या घटाना है उनके यदि हर जो है वो सेम है तो आपको लसब भी वही मिलने वाला है और आप डायरेक्टली ऊपर वालों की जोड़ कर दो, आपको भिन्न का आंसर मिल जाएगा। एक और बात, भिन्नों की जोड़ और बाकी इन दो को ही लसब निकालकर, हरों का लसब निकालकर सॉल्व किया जाता है। गुणे और भाग में लसब नहीं निकाला जाता है, ठीक है। जैसे हम संख्या लेते हैं 2/4 प्लस 8/3, तो इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों का लसब निकाला जाएगा। 4 और 3 का लसब क्या होगा, 12। लसब का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 4 और 3 का लसब क्या आएगा, 12। अब क्या करना है, 4 का भाग 12 में देना है। कितनी बार जाता है, 3 बार। उस 3 को इस 2 से गुणा कर देना है, 3 गुणा 2, फिर बीच वाला प्लस। अब 3 का भाग इस 12 में देना वापस 4 बार। 4 को 8 से गुणा करना है, 4 गुणा 8, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 8 चौक 32 और प्लस बट्टा में 12 आ जाएगा, 32 और 6 38 बट्टा 12। और सेम इसी तरीके से भिन्नों की बाकी भी की जाती है। बाकी में क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, बस ये इसमें डिफरेंस होता है। जहां जहां प्लस लगा हुआ है वहां हम लगा देते हैं माइनस। ये होती है भिन्नों की बाकी और जोड़ करना, नीचे वाले जो अंक होते हैं उनका लसब निकाल के। यदि आपको उसके डिजिट दिया हुआ है, सिंगल नंबर दिया हुआ, अंक दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि एक भी भिन्न है तो आप उसके दूसरा वाला जो नंबर दिया हुआ है सिंगल, वो आप भिन्न में डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, उसको भिन्न बनाकर ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बट्टा में हम 1 लिख देंगे। 1 का मतलब क्या हो गया, 5 में 1 का भाग देना, वापस आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको भिन्न की तरह सॉल्व कर देंगे। अब लेते हैं भिन्नों का गुणा। जैसे एक भिन्न है 3/4, हमको इससे 2 से गुणा करवाना है। देखो भिन्नों का गुणा डायरेक्टली होता है, ऊपर वाला अंश से अंश का गुणा होता है और हर से हर का गुणा होता है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 3/4 गुणा 2 लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है वो अंश का 2 है, तो इसका गुणा अंश से होगा, हर से कुछ नहीं होगा। हर ऐसा का ऐसा नीचे लिख दिया जाएगा। हाँ, यदि भिन्न दूसरी वाली बी पूरी लिखी हुई है, अंश का अंश से गुणा हो जाएगा और हर का हर से गुणा हो जाएगा। ये होता है भिन्न का गुणा करना। अब है भिन्न का भाग करना। भिन्न का भाग कैसे किया जाता है, जैसे 8/2 है, इसमें आपको भाग देना है 4 का, या एक बार के लिए भिन्न ले लेते हैं 2/4 का।
ठीक है। तो 8/2 में 2/4 का भाग देना। तो हमेशा ध्यान रखिए आप एक बात कि भिन्न जो होती है, भिन्नों में कभी भी भाग नहीं किया जाता है, भिन्न को गुणे में बदलकर सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने का तरीका ये रहता है कि जिस भिन्न में हमको जिस भिन्न का भाग देना है, एक तरीके से कहे तो भाग के निशान के पीछे जो भिन्न होती है उसको हम उल्टा कर देते हैं और गुणा लगा देते हैं। गुणे का निशान मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं, मतलब 4/2 कर देंगे। अब वही गुणे वाले तरीके से सॉल्व होगा। अब बात आती है यदि सिंगल भिन्न हो कोई, मान लो उसका भाग देना हमें सिंगल अंक का, जैसे इसमें भाग देना है 4 का। तो देखो हम थोड़ी देर पहले देखा था कि किसी के नीचे कोई अंक नहीं होता था, हम उसके अंक बट्टा में क्या मान सकते हैं 1। अब इसको गुणे में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। 8 का 1 से गुणा हो जाएगा और 4 का 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये था भिन्न और दशमलव भिन्नों के बारे में जानकारी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।